ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। अरिहन्ताणं ओम नमो अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, अनंत अनंत नमन। ये हमारा परम सौभाग्य है कि पंचम काल में, जहाँ केवली नहीं है, अरिहंत नहीं है, भगवान महावीर की वाणी को जीवंत रूप में देने के लिए हमारे पास कोई ऐसे गुरु भी नहीं है, परंतु वो वाणी को समझाकर उसकी गहराई तक पहुंचाने वाले अनंत उपाय है महाविजय क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी भगवान का, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। भरत क्षेत्र में क्या हो रहा है, महाविजय में क्या हो रहा है, तीनों लोकों में क्या हो रहा है, सब जानते हैं और देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव मात्र जानना और देखना। केवल जानो और देखो, तुम्हें कोई क्रिया नहीं लगती, कुछ ना करो, अपने स्वभाव में आ जाओ। अपने स्वभाव में आना बड़ा कठिन है। छोटी सी बात होती है, हम क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं, अच्छा बुरा मान लेते हैं, उसको अपना मान लेते हैं, पराया मान लेते हैं। तीर्थंकर भगवान, कोई भी तीर्थंकर है, चाहे भगवान ऋषभदेव, चाहे महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, या सिमंदर स्वामी भगवान, उनके समोसरण में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और राजा रानी, राजा भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, चक्रवर्ती भी आते हैं, देव भी आते हैं, उत्तम देव भी आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका भी आते हैं, और पशु पक्षी भी आते हैं। उनके समोसरण में कोई भेदभाव नहीं, सबको समान उपदेश दिया जाता है, और उनकी वाणी से सब ग्रहण कर लेते हैं। पशु पक्षी भी आते हैं, वो भी ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी उनकी वाणी का प्रभाव होता है। तो आज हमें अपना स्वभाव का मतलब क्या? अपने ही आत्म गुणों में रमन करना। कितने गुण हैं हमारे पास? 8 गुणों की संपदा तो हमारे पास है, थी, रहेगी। हमारे पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, और आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है आत्मा। और आत्मा का वजन भी नहीं है, वजन शरीर का है, आत्मा का नहीं। और यही आत्मा सत्य में स्थापित जब हो जाती है, 26 देवलोक पार करके सिद्धालय में जा सकती। ऐसी आत्मा का गुण तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। जैसे मिश्री मीठी होती है, कोई खाए, पाकिस्तान वाला खाए, हिंदुस्तान वाला खाए, अमेरिका खाए, स्त्री खाए, पुरुष खाए, साधु खाए, साध्वी खाए, मिश्री मीठी ही है, कोई भी खाए।
ऐसे आत्मा का जीव का गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, पर वह हम भूल क्यों गए हैं? कारण क्या है? हम क्यों नहीं जानते इस शक्ति को? क्योंकि हमारे भीतर अनादिकाल का मिथ्यात्व, मोह और अज्ञान है। काय का मिथ्यात्व, काय का मोह? मिथ्यात्व है इस देह को अपना मानना, ये शरीर को अपना मान करके पूरा जीवन इसके लिए लगा देना। और मोह क्या है? मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये मेरा। और अज्ञान अपने आत्मा का ज्ञान ना होने से, मिथ्यात्व मोह और अज्ञान से मैं और आप अनंत काल में भटके हैं। सभी गतियों में, योनियों में जाके आए। आप भी गए, मैं भी गया, क्योंकि पता नहीं था। जैसे बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, 9 महीने आकर के माँ उसको के नाम दे देती है, बड़ा हो जाता है, पढ़ाई करता है, स्कूल में जाता है, अपना व्यक्तित्व का पोषण करने के सब कुछ करता है। परंतु बच्चे को ये पता नहीं कि ये तो मेरे शरीर का नाम है। शरीर के भीतर क्या है? बोलो क्या है शरीर के? आत्मा। आत्मा ना हो तो शरीर का मूल्य क्या है? यह है मूल्य। आत्मा की उपस्थिति में आंखें दिखाई देती हैं, सुनाई सुनती हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, मन संकल्प विकल्प करता है, सब कुछ आत्मा की उपस्थिति में होता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर की कीमत क्या है? कितना धन पड़ा हो, कितने मकान बंगले हो, कितने रिश्ते नाते हो, एक क्षण में सब पराया हो जाता है। और आदमी की देह जितनी सुंदर काया वो शमशान की राख हो जाती है। तो मूल्य किसका है? हम किसको पहचानते हैं? आत्मा को नहीं पहचानते। नाम ले लेते हैं आत्मा का, भजन भी गा देते हैं, और परंतु उसमें हम जीते नहीं हैं। देखो यहाँ 2 तत्व है, आपने बहुत बार सुना होगा। 2 तत्व है, एक है शरीर और एक है आत्मा। शरीर तो आप सब जानते हैं, शरीर से मूल्यांकन करते हैं, कोई सुंदर है, कोई कैसा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। ये मूल्य शरीर का है। परंतु शरीर के भीतर रही हुई चेतना है, वो सब में समान चेतना है, कोई चेतना में अंतर नहीं। वो चेतना वृक्षों में भी है, पानी में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, वनस्पति में है, सब में समान चेतना है। और वही चेतना हमारी, जैसा हम कर्म करते हैं, आत्मा पर कारमान शरीर लेकर के वो आत्मा अगला जन्म ग्रहण कर लेती है। पता भी नहीं लगता, लाखों लोग खड़े हों और जीव निकल जाता है, और किसी घर में प्रवेश कर लेता है। इतनी शक्ति जीव आत्मा में है, यही आत्मा में शक्ति है। 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चली जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास भी और आपके पास भी, परंतु हमने उसको जाना नहीं, मूल्यांकन नहीं किया। थोड़ा पाठ कर लिया, स्तुति गा ली, अच्छा है, परंतु जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे कि मैं हूँ कौन, ये बहुत ज़रूरी है अपने को जानना। 2 तत्व है, जीव और अजीव। जीव और अजीव का भेद करना, देह और आत्मा का भेद करना। देह के गुणधर्म क्या है? देह का स्वभाव है बदलना, सड़ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ में जब अणु के रूप में होता है, 9 महीने बड़ा हो जाता है, वो आत्मा की उपस्थिति में बड़ा होता है। फिर बड़ा होता होता युवा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, चला जाता है। ये देह बड़ी, परंतु आत्मा उसके साथ आत्मा नहीं बढ़ी। आत्मा का तो वजन नहीं, आत्मा ने कभी एक अन्न का दाना खाया नहीं, आत्मा ने एक पानी की बूंद पी नहीं, पर आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ होता है। पर आज हम इस पंचम काल में आत्मज्ञान को भूल गए। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। आनंद हमारा स्वभाव है। स्वभाव क्या है? आनंद। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, हमारा सबका स्वभाव क्या है? आनंद। इसका स्वभाव है आत्मा का। देह में जो आत्म तत्व है उसका स्वभाव आत्मा आनंद है। आनंद हमारा स्वभाव है। पीस इज इनसाइड, शांति कहाँ है? भीतर। और नॉलेज वी आर, ज्ञान हम स्वयं हैं। 3 बातें आप याद करके हृदय की पोटली में ले जाना और आत्मसात कर लेना।
क्या करना, रोज इसको जीना। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज बाजार। ये जिन वाणी है, मैं नहीं कह रहा, भगवान की वाणी है। आनंद हमारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आनंद था, है, रहेगा। और शांति हम बहुत ढूंढ रहे हैं, क्लबों में जा कर के, अमेरिका जा कर के, सैर करके, वो शांति नहीं है, वो तो केवल मन का बहलाव है, चेंज ऑफ माइंड है। अब घर में रहते रहते ऊब जाते हो, चलो होटल में चले जाते हैं, घर का खाना खाने के बाद चलो बाहर खा जाते हैं, ये चेंज ऑफ माइंड है, वो सुख नहीं है। इंद्रियों का सुख सुख है ही नहीं, सुख तो तुम्हारे भीतर आत्मा में है, आत्मा में सुख है। भगवान को कितने कष्ट आए, कानों में कीले भी ठोके गए, चंड कौशक भी डसा, और संगम देव ने कितने कष्ट दिए, परंतु भगवान शांति में। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, क्या भगवान दुखी थे? वो सुख आत्मा में। सुख कहाँ है? आत्मा में था। आपकी आत्मा में है, मेरी आत्मा में। पर अब कब? जब हम देखेंगे नहीं। घर में तिजोरी है, आपके दादा परदादा ने आपको तिजोरी दे दी पर चाबी नहीं दी, तो क्या मूल्य होगा? तिजोरी बहुत सुंदर है, पर तिजोरी में जो रतन रखा है उसकी क्या कीमत है? रतन की कीमत, तिजोरी की कीमत, रतन की कीमत है। इसलिए अपने भीतर समझो, जो खजाना हमें अरिहंतों ने दिया, सिद्धों ने दिया, उसके लिए आप सब ने 24 घंटे आपके पास है नहीं, 25वां घंटा तो है नहीं, 23वां भी नहीं है। 24 घंटे में अपने लिए, अपना का मतलब आत्मा के लिए, मेरे लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए कितना समय देना? कितना समय देना? 1 घंटा बहुत है। कम से कम 2 घंटे, जितना दे सकते हो। बच्चों के लिए कहते 1 घंटा, चलो बड़ों के लिए 2 घंटा, जो बच्चे से प्रौढ़ हो गए हो तो 3 घंटे, ऐसा नहीं, आधा घंटा करके दो। जब मिले समय दो, अपने को समय दो। अपने को समय का मतलब क्या? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये नहीं कि धन कमा लिया, कोठी बंगला बना लिया, बेटे हो गए, उसकी शादी कर दी, शादी करके फिर और बेटे पर, ये सब दुनिया कर रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अपना सुधारना है, आगे परलोक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सब ने जाना पड़ेगा, परंतु उसके लिए क्या करना? अपने को समय देना। समय देने का मतलब एकांत में बैठ करके, 2 तत्व है, जीव और अजीव। ये शरीर, शरीर के भीतर आत्मा, उसको जानो, देखो, अनुभव करो। हमारे YouTube पर सारे ध्यान शिविर है, आधे घंटे का, 1 घंटे का योग निद्रा, सोहम कोहम, मैं मेरा। रात को नींद नहीं आती तो योग निद्रा लगा ली। आलोचना है, जीवन भर में हम किसी से क्रोध कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, उसके लिए आलोचना भी है। तो CD भी है, आपको सब शिविर कराए हुए हैं, पूना के लोगों ने सारे शिविर किए हुए हैं, पर फिर भी भूल जाते हो तो उसको एक बना करके सुबह उठ करके ही बच्चों को कहूँगा आधा घंटा ही बैठे, सोहम कोहम का बड़े ज़्यादा बैठे। इससे क्या होगा? आपको अपना परिचय मिलेगा कि मैं हूँ कौन। सोहम का अर्थ क्या है? वो आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में, वो मुझ में भी है। वो आत्मा जो वृक्षों में है, पत्तों में है, फूलों में, वो मुझ में भी है। वही आत्मा जो देवलोक के देवों में, मुझ में भी है। वही आत्मा नरक के नेरियों में, मुझ में भी है। तो आत्म दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं, सब समान हैं। महावीर कहते मिट्टी में सब भूयसु वैरंग बज्जंग ना कहनाई। संसार के साथ जब आपकी दृष्टि देह पर होगी तो क्रोध होगा, मान होगा, राग होगा, मोह होगा। जब दृष्टि आत्मा पर होगी तो फिर क्या होगा? सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उसको शरीर से नहीं देखोगे, उसको आत्मा से देखोगे। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान में संवत्सर में हजारों लाखों लोग आते हैं, वो किसी की देह को नहीं देखते, उसकी आत्मा को देखते, आत्मा को जानते, आत्मा को पहचानते। भगवान ऋषभदेव 98 पुत्र राज्य मांगने आए थे कि भरत हमें राज्य नहीं देता, तो भगवान ऋषभदेव ने क्या एक सूत्र दिया था। वो सूत्र मेरे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। संभुज संभुज किम न बुझा, संभुज संभुज किम न बुझा, संभोही खलु पे जदुल्ला, नो होरमंती राही हो नो सुलभम पुनराभि जी गई। हे पुत्रो, संभुज संभुज, संबोधि को प्राप्त करो। संभुज संभुज किम न बुझा, संबोधि को प्राप्त करना बड़ा कठिन है।
संभोई खलू पेत दुल्ला। ये दिन और रात एक बार जो बीत गई दोबारा नहीं आएंगी। एक बार दिन रात बीतने के बाद दोबारा दिन रात नहीं आएंगी। इसलिए अपने जीवन में बोधि को प्राप्त करके आगे बढ़ जाओ। ये भगवान ऋषभ देव ने अपने 98 पुत्रों को उपदेश दिया था। 98 के 98 पुत्रों ने दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। संबोधि का मतलब क्या है? बोधि। बोधि का मतलब है बोध। बोध का मतलब आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, पर हम अप्लाई नहीं करते। तुम्हारे घर में खजाना आपके दादा ने दे रखा हो तो बताया नहीं कहाँ है, तो क्या पता लगेगा आपको घर में कहाँ खजाना पड़ा है? खजाना कहाँ? तुम्हारे भीतर। सबके भीतर है आत्मा का खजाना। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आत्मा का खजाना तुम्हारे भीतर है। जब आप शांत होकर के भीतर ढूंढोगे, जानोगे, पहचानोगे तो आपको समझ में आएगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तपो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पद होगा, उसका प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466